दृष्टि आईएएस की क्लास नोट्स हैं जिसमें लेक्चर 1 में सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है और इसमें देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संवैधानिक परिचय। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट है। तो इसमें सरकार के स्तर और सरकार के अंग को सबसे पहले समझेंगे। जब हम राज्य व्यवस्था के बारे में एक परिचय लेते हैं तो हम जानते हैं कि सरकार के स्तर 3 होते हैं: संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। संघ सरकार को ही केंद्रीय सरकार कहते हैं। ये जो संघीय सरकार है वो क्या है? संघीय ढांचे का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसमें कम से कम 2 स्तरीय सरकार हो, यानी कि संघीय सरकार में कैसी सरकार हो? 2 स्तरीय सरकार हो। ठीक है, दोनों स्तर की सरकारें स्वतंत्र हो। 2 स्तरीय सरकार हो और सरकार कैसी हो? स्वतंत्र हो। दोनों को संविधान में शक्ति प्राप्त हो, दोनों को शक्ति प्राप्त हो, ना कि राज्य की सरकारें केंद्र के अधीन हो, यानी कि केंद्र के अधीन नहीं होनी चाहिए। दोनों को स्वतंत्र शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, 2 स्तरीय सरकार होनी चाहिए। कह रहे केंद्र शासित प्रदेश संघीय ढांचे का हिस्सा नहीं है। जो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं वो इसका हिस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश संघ सरकार के अधीन होते हैं, जबकि संघीय सरकार में केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता है। स्थानीय सरकार संघीय ढांचे का तीसरा स्तर है। और संघीय ढांचे का तीसरा स्तर कौन सा है? स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार कौन सा स्तर है? तीसरा स्तर है। क्योंकि स्थानीय सरकार में पंचायतों और नगर पालिकाओं को संविधान से ही शक्तियां प्राप्त होती है, इसलिए इसको तीसरा स्तर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि पंचायत और नगर पालिकाओं को संविधान से ही शक्तियां प्राप्त होती है। कह रहे पंचायतों को 11वीं अनुसूची के रूप में शक्तियां तथा नगर पालिका को 12वीं अनुसूची के रूप में शक्तियां प्राप्त है। अब कहेंगे ये तीसरा स्तर कैसे है? तो 11वीं अनुसूची के रूप में जो है पंचायतों को और 12वीं अनुसूची के रूप में नगर पालिका को शक्ति प्राप्त है। अब है सरकार के अंग। कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, विधायिका जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, और न्यायपालिका जिसको जुडिशरी कहते हैं। सरकार के अंग में कार्यपालिका का कार्य सामान्यतः विधियों को लागू करना या नीतियों को बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद विधायिका का काम होता है वही सेम विधियों को बनाना। जुडिशरी क्या करती है? जन विवादों को दूर करती है। क्या करती है? जन विवादों को दूर करती है। केंद्र व राज्यों के मध्य जो विवाद होता है उसको निपटान करती है और संविधान और विधियों की व्याख्या करती है। और क्या करती है? अधिकारों की रक्षा करती है। किसी भी अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदत्त है उसकी रक्षा न्यायपालिका करती है। या क्या करती है? विधि और संविधान की व्याख्या करती है, केंद्र राज्य के विवाद को मिटाती है और जन विवादों को दूर करती है। यहाँ पे कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है: संघ कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। कार्यपालिका के कितने प्रकार? 2। कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं: संघ कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। संघ कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है: अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है? इसके अंतर्गत आते हैं जो कुछ समय के लिए चयनित होकर आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, जैसे उपराष्ट्रपति, पीएम, संघ की मंत्रिपरिषद जो होती है। मंत्रिपरिषद में भी 4 प्रकार के: कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभारी जो मंत्री होते हैं वो सभी, महान्यायवादी, ये सब अस्थायी हुए। फिर कहेंगे कि संघ की कार्यपालिका का स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं? तो संघ के जो नौकरशाही होते हैं, जैसे सिविल सर्वेंट जो होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे है कि लोक सेवक और सिविल सेवक क्या है? तो लोक सेवक और सिविल सेवक को इस डायग्राम से समझा जा सकता है कि इन लोक सेवकों में से ही सिविल सेवक एक छोटा सा हिस्सा है। अब है यहाँ पे राज्य कार्यपालिका। यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य की कार्यपालिका भी सेम जो है 2 प्रकार की होती है: अस्थायी और स्थायी। इसमें क्या आएगा? अस्थायी में जो चयनित होके आएंगे कुछ समय के लिए, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद, इसमें भी 4 प्रकार की होगी सेम मंत्रिपरिषद, और महाधिवक्ता। स्थायी कार्यपालिका में राज्य के नौकरशाही आएंगे। अब है विधायिका। कह रहा है विधायिका 2 प्रकार की होती है: संघ विधायिका और राज्य की विधायिका। संघ विधायिका को संसद कहते हैं। इसमें क्या होता है? 3 जो है इसके क्षेत्र होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिल करके संघ विधायिका बनती है। लोकसभा निम्न सदन होता है। इसके जो मेंबर होते हैं वो सांसद या एमपी कहलाते हैं, जो 5 वर्षों के लिए होता है। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता करती है, लोकसभा का। लेकिन राज्यसभा जो होता है इसे उच्च सदन कहते हैं, इसके भी एमपी कहलाते हैं। इनकी जो सीमा होती है, यानी कि कितने वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है, तो 6 वर्षों के लिए। और इनका वोट जो है एमएलए के वोट द्वारा ये चयनित किए जाते हैं राज्यसभा में। अब राज्य विधायिका क्या होता है? तो कह रहे हैं राज्यपाल
विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा निम्न सदन हो गया सेम, और विधान परिषद उच्च सदन हो गया। इसमें जो है इसे क्या कहते हैं, निम्न सदन, और इसे कहेंगे उच्च सदन। इसमें क्या है, इसमें जो है जितने हमारे स्टेट है वो आते हैं और 3 यूटी इसमें आती है, ठीक है। अब विधान परिषद जो उच्च सदन है इसमें क्या है, 6 राज्य में ये पाया जाता है। इसमें एमएलसी कहलाते हैं, 6 साल के लिए चयन होता है। बिहार, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में विधान परिषद अभी मौजूद है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।